हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मोटिवेशन एंड लर्निंग। ठीक है, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं अभिप्रेरणा व अधिगम। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, ठीक है, रीट की, टेट की, केवीएस की या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप जो है हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है मोटिवेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जहाँ जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सभी फैक्ट्स जो है इस वीडियो में मैंने डाल रखे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। पहले की अगर आपने हमारी CDP की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशन। देखिए, अंग्रेजी में मोटिवेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के मोटम, ठीक है, MOTUM, ठीक है, मोटम से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है मूव करना या फिर मोशन करना, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। तो इसमें याद क्या रखना है कि मोटिवेशन जो शब्द है वो किस भाषा का से निकला है, तो लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा की किस शब्द से निकला है, तो मोटम से निकला है। कि इसका अर्थ क्या होता है, तो मूव करना या फिर मोशन करना। ठीक है, अब परिभाषाएं भी एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी परिभाषाएं जो हैं इस पे दी गई हैं, लेकिन आपको जो है बस एक या दो मैंने इस वीडियो में कवर कर रखी हैं जो कई बार पूछी गई हैं, और आप जो है और भी याद कर सकते हैं। जैसे कि स्किनर कहते हैं कि मोटिवेशन जो होता है वो अधिगम के लिए हाईवे का काम करता है। ठीक है, जितना अच्छा मोटिवेशन होगा उतना ही अधिगम जो है तेज़ी से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि स्किनर ने जो है मोटिवेशन को जो है हाईवे के समान माना है, जो कि अधिगम के लिए हाईवे के समान है। अब मैकडर्गल क्या कहते हैं? मैकडर्गल कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो एक अभिप्रेरक प्रणाली में निहित वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे किसी विशेष ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, यानी कि मैकडर्गल कहना चाहते हैं कि जो अभिप्रेरणा होती है वो एक प्रकार से शारीरिक व मानसिक दशा है जो किसी कार्य को विशेष ढंग से करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये ऐसा कहा है मैकडर्गल ने। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार की। ठीक है, अभिप्रेरणा के प्रकार की कि अभिप्रेरणा जो है वो कितने प्रकार की होती है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो अभिप्रेरणा है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी होती है बाहरी अभिप्रेरणा। ठीक है, तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ये हमें जन्मजात मिलती है। ठीक है, यानी कि हमें जन्म से प्राप्त होती है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा जो है को बनाया नहीं जाता। जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना और नींद आना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आंतरिक तौर पर यानी अंदर से ही हमारे होती हैं, इनको बनाया नहीं जाता है। ठीक है, और आंतरिक अभिप्रेरणा को इसलिए जन्मजात अभिप्रेरणा भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है अब बाहरी अभिप्रेरणा। अब बाहरी अभिप्रेरणा जो होती है वो एक प्रकार की अर्जित अभिप्रेरणा होती है, यानी जो अर्जित की जाती है। ठीक है, ये जन्मजात नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर रुचि, इच्छा और प्रतिष्ठा। अब देखिए, इच्छा जो होती है ये जन्मजात नहीं होती। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तब उसके प्रति जो है हमारी इच्छा विकसित होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये बाहरी अभिप्रेरणा है। ठीक है, कुछ पल के लिए है, फिर उसके बाद खत्म हो जाती है। अब जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है ये कई प्रकार से हमारे अंदर आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभिप्रेरणा यानी कि प्रकार लिख रखे हैं मैंने। ठीक है, जैसे कि उपलब्धि प्रेरक, ये बाहरी अभिप्रेरणा के ही भाग हैं, याद रखना आपको। ठीक है, उपलब्धि प्रेरक जो अभिप्रेरणा होती है, इस अभिप्रेरणा जिस बालक में पाई जाती है, इस प्रकार की अभिप्रेरणा, वो जो है कठिनाई का कार्य अधिक करना पसंद करता है। ठीक है, और वो जो बालक होता है वो अपने कार्य को इस तरह से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके, यानी कि इस प्रकार की अभिप्रेरणा जिसमें होती है। ठीक है, और इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो अपनी सफलता हेतु जो है अपने प्रयास में तर्कसंगत परिवर्तन भी करते हैं, तथा यदि वो असफल भी हो जाते हैं तो स्वयं को दोषी ठहराते हैं, दूसरों को जो है उसके लिए दोषी नहीं मानते हैं। इस प्रकार की अभिप्रेरणा जिसमें होती है। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है अनुमोदन प्रेरक। अनुमोदन प्रेरक यानी कि अनुमोदक प्रेरक में खासतौर से वो बालक आ जाते हैं जो किसी भी कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि वो कार्य से जो है वो दूसरों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और इसमें बालक
कार्य वो करता है जिससे कि वो दूसरे के मूल्यांकन को प्रभावित कर सके। ठीक है ना। अब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि 5 से 6 साल तक जो माता पिता का अनुमोदन पाना चाहता है बच्चा, ठीक है ना, वो काम ही ऐसा करता है जिससे कि जो है उसको उसके माता पिता जो है अनुमोदन दे उसको, ठीक है, उसकी तारीफ करें। नेक्स्ट है संबंध या संवादान प्रेरक। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो बच्चा होता है इसमें आत्मविश्वास जैसे गुण जो है विकसित होते हैं इसमें, ठीक है। और ऐसे बालक की जो समायोजना क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ये माता पिता शिक्षक समाज सबसे अपनी प्रशंसा पाना जो है चाहते हैं। नेक्स्ट है सत्ता प्रेरक। अब सत्ता प्रेरक में ये होता है कि इस प्रकार की अभिप्रेरणा जो है अगर बालक में पाई जाती है तो होता ये है कि जो बालक होता है वो दूसरों पर अपना नियंत्रण जमाने का जो है प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पर एक छात्र है अगर, ठीक है, वो 11वीं क्लास में पढ़ता है तो वो अपनी शारीरिक ताकत के बल पर जो है निम्न क्लास के जो बच्चे होंगे उनको डराता है, उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की अभिप्रेरणा जो है वो सत्ता अभिप्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट है आक्रामकता प्रेरक। आक्रामकता प्रेरक का मतलब ये हो गया, इसमें एक बच्चा जो होता है वो किसी दूसरे को मानसिक व शारीरिक तौर पर जो है क्षति पहुंचाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है आपको याद रखनी है। ये बाहरी अभिप्रेरणा के ही तत्व हैं, तत्व कहें या फिर प्रकार कह सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि अभिप्रेरणा के तत्व कौन कौन से होते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा जो होती है वो आवश्यकता से उत्पन्न होती है, ठीक है, आवश्यकता से उत्पन्न होती है, उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, उसमें फिर चालकता आती है और फिर वो जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, ठीक है। हमेशा से माना जाता है कि जो आवश्यकता है यही आविष्कार की जननी होती है ना। और आवश्यकता ही जो है वो किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन देती है, ठीक है। प्रोत्साहन के बाद, प्रोत्साहन को यहाँ पर आप मोटिवेशन के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चालकता आती है उसके अंदर, फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो एक चक्र होता है जो आपको याद रखना है, कभी कभार इसको क्रम में लगाने को दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे कि अभिप्रेरणा जो है प्रभावित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है पुरस्कार व दंड। कोई भी बच्चा है किसी भी कार्य को अगर वो करता है, अगर उस कार्य को करने के पश्चात आप उसे पुरस्कार देते हैं तो ज़रूर जो है उस प्रकार का कार्य वो दोबारा करने को तैयार रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य उसने कर दिया जिसके लिए आपने उसको पुरस्कार नहीं दिया, उसे दंड दिया, तो उस प्रकार के कार्य को वो दोबारा नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पुरस्कार और दंड जो है ये अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सफलता व असफलता। बच्चा कोई कार्य कर रहा है, उसमें उसे सफलता मिल गई तो उस कार्य को दोबारा करेगा, अगर उसको असफलता मिल जाती है तो उस कार्य में उसकी रुचि जो है वो नहीं रहेगी, दोबारा वो उस प्रकार के कार्य को नहीं करेगा। प्रतियोगिता भी जो है एक प्रकार से अभिप्रेरणा का कार्य करती है, ठीक है। प्रतियोगिता, कंपटीशन जहाँ पर होता है वहाँ पर बच्चा जो है वो उस कार्य को जो है और अच्छे से करने में लग जाता है। आवश्यकता भी सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आवश्यकता जो होती है यही आविष्कार की जननी होती है। ज़रूरत जब होती है तो हम किसी भी कार्य को खुद ब खुद करते हैं, ठीक है। बिना ज़रूरत के अगर कोई काम किसी बच्चे को सौंप दिया जाए तो उस काम को ठीक ढंग से नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आवश्यकता जो है ये भी अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण का मतलब ये हो गया कि जिस कक्षा में छात्र पढ़ रहा है अगर वहाँ का वातावरण ही अच्छा नहीं है, आलसी है, सुस्त वातावरण है, तो बच्चा जो है वो किसी भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत की। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रकार का फ्लो नोट्स है, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं आप इसे। इसमें जो है आप जल्दी जल्दी में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अभिप्रेरणा के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो अभिप्रेरणा पे लेकर के जो है अलग अलग सिद्धांत अलग अलग विचारकों के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। हम इन सब पे बारीकी से चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है याद जो रखना है वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। जैसे कि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है उसमें एक सिद्धांत है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। अगर ये पूछा जाए कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया है अब्राहम मैस्लो के द्वारा, ठीक है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है मैकडूगल के द्वारा। अंतर्नाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया हल के द्वारा, ठीक है। और प्रोत्साहन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है बॉल्स तथा कॉफमैन के द्वारा। शरीर क्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा, तो मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड द्वारा दिया गया है। सिगमंड फ्रॉयड और
अब्राहम मैस्लो, इन दोनों पर जो है अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, मैकडूगल से भी पूछे गए हैं, लेकिन अब्राहम मैस्लो और सिगमंड फ्रायड इस पे जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि अब्राहम मैस्लो का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब्राहम मैस्लो जो थे, इन्होंने अभिप्रेरणा को जो है आवश्यकता से जोड़ा है। उनका मानना यह है कि बच्चा जो है वो अभिप्रेरित तभी हो सकता है जब उसके समक्ष कोई आवश्यकता हो। इसीलिए उन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं जो कि बच्चे को जो है मोटिवेट करती है किसी भी कार्य के लिए। जैसे कि प्राथमिक आवश्यकता। अब प्राथमिक आवश्यकता में आ जाती हैं भोजन, पानी, नींद वगैरह वगैरह। अब ये आवश्यकता है जो प्राथमिक आवश्यकता होती है बच्चे की। अब बच्चा इसके लिए जो है किसी भी प्रकार का कार्य जो है वो करता है। ठीक है, तो ये कहलाती है प्राथमिक आवश्यकता जो उसके जीवन से जुड़ी होती हैं। दूसरी होती है सुरक्षा की आवश्यकता। अब इसके अंदर आ जाता है घर और निवास वगैरह, जहाँ पे कोई रहना चाहता है, यानी जो बालक है रहता है। ठीक है, तो ये दूसरी आवश्यकता कह सकते हैं, या इसे सुरक्षा की आवश्यकता भी कहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता में जो बच्चा होता है वो स्नेह व प्यार पाने के लिए कोई भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से जो है अभिप्रेरणा का ही कार्य करता है। नेक्स्ट है सम्मान की आवश्यकता। अब इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है वो लोगों से जो है अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करता है। नेक्स्ट है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता का मतलब ये हो गया, इस प्रकार की जो आवश्यकता होती है अमूमन आम व्यक्तियों में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि विशेष जो व्यक्ति रहे, जैसे महावीर स्वामी हुए, गौतम बुद्ध हुए, इन्हीं के अंदर जो है इस प्रकार की आवश्यकता जो है उत्पन्न हुई थी। ठीक है ना, ये सब में नहीं होती इस प्रकार की आवश्यकता। ठीक है, तो ये ऐसे तत्व होते हैं जो कि अभिप्रेरित करते हैं किसी भी कार्य के लिए। तो ऐसा बताया था किसने? अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।